हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग. तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और हमने देखा कि किस तरह से साहिब का जो है लास्ट में टी स्टॉल में जो है वो जॉब करता था और किस तरह से एट दैट टाइम उसका जो कैनिस्टर था वो उसका अपना नहीं था, बट प्रीवियसली जब वो रैक पिकर था तो उसका बैग जो है अपना था, अपना ओन मास्टर था. बट लेटर जो है उसकी जो है फ्रीडम नहीं थी क्योंकि किसी के अंडर में वो वर्क कर रहा था. तो ये हमने साहिब के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से लॉस्ट चाइल्डहुड, कि किस तरह से उसका बचपन खो गया था. जब बचपन में लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, एट दैट टाइम वो क्या कर रहा था? रैक पिकिंग का काम कर रहा था. क्लियर? नेक्स्ट स्टोरी पार्ट 2 है. पहले हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रैक पिकर की, साहिब की, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. जैसे आप लोगों को पता है कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए. क्लियर? तो यहाँ पे हम एक मुकेश के नाम का एक लड़का है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट जनरेशन से उनके जो है फैमिली मेंबर्स दे हैव बीन लिविंग इन फिरोजाबाद, क्योंकि उनके जनरेशन टू जनरेशन जो है बैंगन मेकिंग का काम करते हैं. मे बी जो है उसका ड्रीम फुलफिल होता है या नहीं होता है. लेट्स सी थ्रू दिस स्टोरी. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग जैसे हमने देखा था कि सबसे पहली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो बच्चों सबसे पहली स्टोरी हमने पढ़ी थी रैक पिकर ऑफ सीमापुरी पेरिफेरी या सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली के जो है हमने जैसे पढ़ा था कि एज में जो है किस तरह से रैक पिकर्स जो है 10,000 जो है फैमिलीज रहती है, जैसे यस्टरडे वी डिस्कस 10,000. और कहाँ से माइग्रेट हुए थे? दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, आफ्टर इन 1971, राइट. 1971 में वो माइग्रेट हुए थे एंड दे सेटल्ड एट द एज ऑफ दिल्ली. और किस तरह से हमने देखा था कि उनके पास जो है आइडेंटिटी नहीं थी. उनके लिए सर्वाइवल जो है मेन था, कि फूड आइडेंटिटी उतना मैटर नहीं करता था जितना कि उनके लिए खाना. तो वो जो है वहाँ रैक पिकिंग का काम करते थे और किस तरह से एक कॉइन मिलता था, फिर उन बच्चों को जो है एक होप रहती थी फॉर कि मोर कॉइन दे विल गेट फ्रॉम द गार्बेज. तो इसी को हमने जो है यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर और लेटर हमने पढ़ा था कि किस तरह से साहिब जो है एक टी स्टॉल पे वर्क करता है और एट दैट टाइम उसके पास जो है उसका अपना जो है बैग नहीं है, अपना ओन कैनिस्टर नहीं है. बट जब रैक पिकिंग करता था उसके पास क्या थी? फ्रीडम थी. और दूसरा पॉइंट क्या था उसका? कि उसका जो बैग था, सैक था, दैट वाज हिज ओन, उसका अपना था. बट कैनिस्टर किसका था बच्चों? इट बिलोंग्स टू द शॉपकीपर ऑनर. क्लियर? तो वहां पे उसकी फ्रीडम नहीं थी, ये हमने डिस्कस करा था. नाउ डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम. साहिब्स फुल नेम इज साहिब आलम. तो जैसे हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस द क्वेश्चन और कुछ बच्चों ने जो है आंसर भी दिए थे. भंजोरी के जो है डीआईसी भंजोरी से बच्चों ने आंसर दिया था. इसी तरह सारे बच्चे जो हैं अभी लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस. तो सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करें. तो साहिब का फुल नेम था साहिब ए आलम, which means Lord of the Universe. But ironically, Sahib is a poverty stricken. हमें सबको पता है कि साहिब कैसा था? Belongs to a poor family. Red picker who squanders the garbage dumps to earn his livelihood. क्योंकि जब तक उनको कुछ नहीं मिलता था, जैसे मॉर्निंग में निकल जाते थे, तो उनका जो है सर्वाइव किस पे डिपेंड था? गार्बेज पे. His name is in incomplete contrast to his miserable existence. कहाँ वो पावर्टी स्ट्रिकन था और उसका नाम क्या था? मीनिंग क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम? दैट इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो दोनों क्या है? यही आर्यन के लिए जो है साहिब इज ए पावर्टी स्ट्रिकन रैक पिकर who is conscious the garbage dumps to earn his livelihood. His name is in complete contrast to his miserable existence. Second question है बच्चों, what is the reference to chappals? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, एडिशनल क्वेश्चन है. Chappals in Lost Spring tell us about the economic condition of the rag picker. तो बच्चों इससे क्लियर है कि क्योंकि बेयरफुट जो है वो घूम रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि वो कैसे हैं? पॉवर्टी स्ट्रिकन है. द रेफरेंस टू चैपल्स लॉस्ट स्प्रिंग टेल्स. अब यहाँ टेल्स क्या है? डज. That the rag pickers were poverty stricken.
द फैक्ट दैट दे वर नॉट एबल टू बाय, इससे पता चल रहा है कि वो जो है इतने पुअर है कि दे आर नॉट एबल टू buy chappals reflects their extreme state of poverty because of which they are unable to buy basic things. Next question है, what does Sahib look for the garbage dumps? अब garbage में क्या ढूंढते हैं? तो अभी बच्चों सबको आंसर आता होगा इसका. अकॉर्डिंग टू द ऑथर साहिब इज कॉन्शियस फॉर गोल्ड. जैसे हमने बताया कि कूड़े से अगर कुछ भी मिलता है दैट इज इक्वल टू गोल्ड. Gold here infers to items that are valuable to him like used clothes, shoes, plastic scrap, street coins or currency notes. कुछ भी जो है वहां पे मिल रहा है उनको, कोई भी चाहे फटी हुई चीजें हैं या प्लास्टिक स्क्रैप है या कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, हमारे लिए वेस्ट है बट उनके लिए क्या है, वो वैल्यूएबल थिंग्स है एंड दे आर इक्वल टू गोल्ड, क्योंकि उन्हीं से उनका जो है खाना चल रहा है, डेली मील चल रहा है from that garbage or valuable thing found in the garbage. For children like Sahib, garbage is wrapped in wonder. तो ये क्वेश्चन भी है बच्चों आगे कि बच्चों के लिए जो गार्बेज में कूड़ा बिनना जो है किसके बराबर है, wrapped in wonder. To which country did Sahib's parents originally belong? तो साहिब के जो पेरेंट्स थे कहाँ पे किस कंट्री को बिलोंग करते थे. Why did they come to India? और इंडिया में वो क्यों आए थे? तो साहिब parents originally belonged to Dhaka in Bangladesh. जैसे हमने पढ़ा था, they migrated in 1971. His home, which was set amidst in the middle of the green fields of Dhaka, और सब क्या हुए थे, swept away in the storms, had been swept away due to the storms, and that was when his parents had left their native place. Native means जहाँ जो है originally वो रहते हैं, that place, and come to the big city in search of livelihood. और किस तरह से वो migrate हुए थे in search of livelihood to सीमापुरी region. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स टू लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया? तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे आंसर सेम जो है लिख सकते हैं. साहिब्स होम वाज सेट अमिड्स, जैसे हमने पहले भी बताया था, इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. हिज मदर टोल्ड हिम, क्योंकि उसकी मदर ने उनको बताया था कि दैट मैनी स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. फॉर दिस रीजन हिज पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी फॉर देयर where they now live. तो कहाँ रहते हैं बच्चों at present? सीमापुरी periphery. It is a tradition to stay barefoot. तो हमने देखा था कि सारे बच्चे जो हैं एक दो वर्ड्स बताए थे, ऐसा नहीं था कि वो बाय नहीं कर सकते या they have no money to buy chappals, but किसी बच्चे ने कहा it is a tradition to stay barefoot. What is the attitude of the rag pickers of Simapuri towards wearing shoes? रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, क्योंकि अलग अलग बच्चों ने जो है अलग अलग अपने व्यूज दिए थे, बताया था टुवर्ड्स वियरिंग शूज. वन बॉय डज नॉट फील लाइक वियरिंग शूज, कि एक ने बोला था अगर मदर जो है इसको शूज भी देती है सेल्फ से, बट जो ये क्या करेगा, थ्रो देम अवे, फिर भी नहीं पहनेगा. Another boy who has never owned a pair of shoes all his life wants them. और एक बच्चे ने क्या बोला था कि he wanted to wear the shoes. But the author feels it's not lack of money, कि ये इसलिए नहीं है कि वो पैसों की कमी से नहीं पहन रहे, but it is a tradition to stay barefoot for these poor people. Next question है, in what sense is garbage gold to the rag pickers? अब किस सेंस में आप बोल सकते हैं कि गार्बेज जो है गोल्ड टू द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के लिए वो गोल्ड के लिए क्यों है? तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी कंसीडर गार्बेज एज नथिंग लेस देन गोल्ड. फॉर द एल्डर्स इट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि उन्हें जो है डेली मील्स उससे मिल रहा है, तो उनके लिए जो है इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल एज इट प्रोवाइड्स देम विद देयर डेली ब्रेड. फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए क्या है, इट इज wrapped in wonder as they marvel at the chance of finding a coin, a currency note or a curio that really thrills them and gives them. कई बार होता है ना बच्चों, हमें एक कॉइन मिला रैग पिकर को, उसे लगा रही होप है कि
मे बी जो है और वैल्यूएबल जो है कॉइन उसको मिल जाए या और कोई वैल्यूएबल थिंग मिल जाए, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है। बट बड़ों के लिए क्या है, इट्स नथिंग, इट्स ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल एज इट प्रोवाइड्स देम देयर डेली ब्रेड। बच्चों के लिए क्या है, इट्स अ वंडर, wrapped in wonder, chance of finding a coin, right, thrills them, gives them a hope of finding more elusive notes. Elusive notes means valuable notes. Clear? Next question is, why is Sahib unhappy working at the tea stall? It is a very important question कि why is Sahib unhappy working at the tea stall? टी स्टॉल में वर्क करते हुए वो क्यों अनहैप्पी था? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि अब जो है ही वॉज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन। क्योंकि पहले क्या था, उसका अपना सैक था, फ्रीडम थी, और किस तरह से वो जो है किसी भी एट एनी टाइम कहीं भी चला जाता था। बट दिस टाइम ही वॉज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। क्योंकि हम कहीं पे भी वर्क करते हैं, बच्चों किसी के अंडर में कहते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। Sahib was unhappy while working at the tea stall because he was no longer the master of his own life. He lost his freedom. The main reason क्या था, उसने lost his freedom and carefree look. He had to live and work under the instructions of the owner of the tea stall. He was not at liberty to go out and spend time with his friends. अब जब वो रेपिकर था, तो at any time अपने friends के साथ जो है he can go out and spend time. But जब वो जो है किसी के अंडर में काम कर रहा था, तो उस समय क्या था, he had to work under the instruction of the tea stall owner, right? So these are questions. Next है बच्चों, garbage has two different meanings. तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू मीनिंग क्या है यहाँ पे गार्बेज के? तो फॉर द चिल्ड्रन, तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, हैज अ डिफरेंट मीनिंग from what it means for the adults. For the children, it is wrapped in wonder. Clear? Their eyes light up when they find a rupee or a 10-rupee note in it. They search the garbage excitedly with the hope of finding something more. But बड़ों के लिए क्या है बच्चों, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए क्या है कि सर्वाइवल है, परंतु बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक होप रहती है। व्हेन दे सर्च द गार्बेज एक्साइटेडली, किसके? with the hope of finding something more valuable thing. What does the title Lost Spring convey? तो हमने थीम भी देखा था, इस स्टेप हमने जो है पढ़ा, इसकी समरी जो है लेटर वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे क्या है कि क्या व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, क्या मैसेज देते हैं? द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लॉस्ट आउट लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ। स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ मीन्स चाइल्डहुड, बचपन of their lives, that is their childhood. The best phase of life is lost in the hardship involved to earn their livelihood. जिस उम्र में जो है चाइल्डहुड में, जब उन्हें वर्क जो है स्कूल जाना चाहिए या एंजॉय करना चाहिए, फ्रीली खेलना चाहिए, एट दैट टाइम उस फेज में जो है वो क्या करते हैं, अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, जो सबसे अच्छा जो है, बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, राइट? तो उस टाइम में जो वो उनका प्रीशियस टाइम है चाइल्डहुड का, उस एट दैट टाइम दे इन्वॉल्व टू अर्न देयर लाइवलीहुड। पॉवर्टी फोर्सेस दीज यंग, क्योंकि गरीबी जो है, क्यों वो काम करते हैं बचपन में? क्योंकि जो पॉवर्टी है, क्योंकि पॉवर्टी चिकन है सारे लोग, पॉवर्टी फोर्सेस दीज यंग चिल्ड्रन टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑन द फन ऑफ चाइल्डहुड। बचपन का जो प्रीशियस टाइम है, दे लॉस्ट इट while earning for their livelihood, which hampers their growth. Next question is, what does the writer mean when she says Sahib is no longer? तो ये एक फ्रेज है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? Since Sahib now works in a tea stall, he is now bound to his master. क्योंकि अब bound हो गया था, तो उसी के instructions के according he has to work. That is why Sahib is no longer his own master and feels burdened. The skilled canster he carries is very heavy, जैसे हमने पढ़ा था, as compared to his light plastic bag. The bag has his own, क्योंकि बैग क्या था बच्चों, उसका जो सैक था
अपना था was his own, and the canister जो कंटेनर था belongs to his master tea stall owner whose orders he now has to follow, so he is no longer his own master. Do you think Sahib was happy to work at the tea stall? Answer giving reason. क्या आपको लगता है कि साहिब was happy to work at the tea stall? तो आप इसके लिए reason देंगे. If not, then give the reason. Since Sahib now works in a tea stall, he is now bound to his master and feels burdened. The steel canister he carries is very heavy as compared to his light plastic bag. तो इसका आंसर जो है दोनों का सेम है क्योंकि साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, उसका मास्टर नहीं रह गया था. तो यू कैन राइट द सेम आंसर. तो यहीं पे है. डू यू थिंक साहिब वाज हैप्पी टू वर्क? नो, साहिब वाज नॉट हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल. क्यों? क्योंकि सिंस साहिब नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, ही इज नाउ bound to his master या instruction, he has to follow the instruction and feels burden क्योंकि because the steel canister he carries is very heavy as compared to his plastic bag. नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन आता है कई बार कि आपको एक पैसेज जो है दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है. सीन पैसेज जिसको बोलते हैं. एक अनसीन पैसेज आते हैं आपके दो और एक आता है सीन पैसेज. तो सपोज कोई पैसेज आया है आपको, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं आपको, टू द पॉइंट उसके आंसर देने. एक पैरा जो है पैसेज यहाँ मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी. हु इज द स्पीकर हियर? कि यहाँ पे स्पीकर कौन है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. क्योंकि नरेटर कौन है यहाँ पे? एनीस चंग, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? तो एनीस चंग इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, इज द स्पीकर हियर. नेक्स्ट है हु आर दे. अब दे जो है यहाँ पे किसके लिए रेफर किया है? दे वर्ड. तो पहले रीड इट केयरफुली और पहले क्वेश्चंस को माइंड में रखें एंड रीड इट केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो दे किसके लिए रेफर हुआ है बच्चों? हियर दे रेफर्स टू द फैमिली ऑफ साहिब. क्लियर? फ्रॉम वेयर डिड दे कम? तो वो कहाँ से आए हैं? तो इट इज क्लियर कि उनका घर कहाँ था? ढाका में था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स जिसमें वो स्वेप्ट अवे हो गए थे. तो इट मीन्स दे केम फ्रॉम, और यू कैन से दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश. क्लियर? व्हाट डू दे डू नाउ? अब वो क्या करते हैं? नाउ दे क्या काम करते हैं बच्चों? रैग पिकिंग का काम करते हैं. तो नाउ दे पिक रैग्स इन द डस्टबिन इन दिल्ली. क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट हैज बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स. तो क्या स्वेप्ट अवे हुए थे? उनके फील्ड्स हुए थे और उनके होम्स. फील्ड्स एंड होम्स. तो पहले अंडरलाइन करें और फिर उसका आंसर भी आप दे सकते हैं. तो आंसर क्या है इसका बच्चों? द होम्स एंड फील्ड्स of Sahib's family were washed या has been swept away by storm. So आप यहाँ से भी आंसर को लिख सकते हैं. From here, the homes and fields of Sahib's family were washed away by storm, और the homes and fields of Sahib's family has been swept away by the storm. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं. तो नेक्स्ट है आपके MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लोग टेक द माइक. इफ यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, प्लीज टेक द माइक and try to answer the questions. Clear? First one is, who is the author of Lost Spring? अब यहाँ पे बच्चों 4 options are given here. तो it is very easy क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में ही हमने वहाँ पे लिखा था it is written by Anis Jung. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आंसर इज योर डी, Anis Jung. तो ऑथर कौन है बच्चों? Anis Jung is the author of Lost Spring. Now come to the second question. तो अगर बच्चों आता है तो आप लोग जो है बता सकते हैं. रेज योर हैंड. दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट होता है एक पार्ट. फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये वाले हमने जो है 4 क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस करे थे. इससे आगे के करेंगे. तो कल कुछ बच्चों ने जो है GIC भंजोरी से आंसर दिए थे. तो करेक्ट आंसर से लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. What does the author analyze in the story? Poor children and their exploitation. What is the central theme of the story? Lost childhood means pitiable poor children and their lost childhood. तो ये 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. yesterday we discussed these 4 क्वेश्चन. अब जो है हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. तो if you know the answer of these questions, please take the mic. Clear?
बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? अब क्या कारण है कि उनको जो है इस तरह की लाइफ जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन जो है बहुत ज्यादा पुअर है, तो किसकी वजह से उनको फोर्स द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिच और पेरेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन इज राइट? तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज माइक लेके आंसर दे सकते हैं। GIC झंकट, फोर ऑप्शंस आर हियर, तो आपको करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। क्वेश्चन इज हियर, व्हिच वन इज द राइट आंसर? Yes, ma'am. यस, व्हाट्स योर नेम? Amrita. अमृता। अमृता, इसमें ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको राइट चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? A, B, C, D। क्वेश्चन समझ में आया आपके? व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? रैग पिकर्स के आपकी स्टोरी पढ़ी है आपने, अभी मैंने समझाई आपको। तो किस कारण से जो है इस तरह की लाइफ? Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड, वेल डन, योर राइट आंसर इज राइट, एक्सट्रीम पॉवर्टी। So extreme poverty forces the children to live a life of exploitation. Good, very good, well done, Amrita. Next question is, according to the author, what was garbage for the parents? अब author के according, author कौन है? एनिस जंग। What was garbage for the parents? Parents के लिए garbage क्या है? बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट मीनिंग है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, जस्ट वी रेड इट, कि बच्चों के लिए मीनिंग कुछ और है गार्बेज का, और बड़ों के लिए कुछ और है। तो फोर ऑप्शंस आर हियर, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो, या मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो विच ऑप्शन इज राइट? GIC चिंतोली, आप लोग माइक लीजिए, और ऐसी इसी से हमें पता चलेगा कि आप लोगों के समझ में आया है या नहीं आया है चैप्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं। तो फोर ऑप्शंस हैं बच्चों, इट इज वेरी इजी, आपको ऑप्शंस में से जो है करेक्ट चूज करना है। GIC झंकट से अगर किसी को आंसर आता है तो आप माइक ले सकते हैं। यस Ma'am, option D अमृता, answer. ऑप्शन डी, वेरी गुड। और भी बच्चे जो हैं GIC झंकट से आंसर दे सकते हैं। अमृतम ने जो दो आंसर दिए हैं, वेरी गुड अमृतम, वेल डन, कीप इट अप। Thank you, ma'am. मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मीनिंग है बच्चों? रैप्ड इन वंडर, राइट? उनके लिए क्या है? रैप्ड इन वंडर। बट फॉर पेरेंट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वेरी गुड अमृता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? अब बच्चों के लिए क्या है बच्चों? पेरेंट्स के लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जैसे अभी अमृता ने बताया है GIC झंकट से राइट आंसर था। अब बच्चों के लिए पूछा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग और वंडर। GIC झंकट या चिंतोला, आप लोग जो है आंसर दे सकते। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? ऑप्शन डी। डी, कौन सा? मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड, ऑप्शन डी। पढ़ो इसे, क्या लिखा? व्हाट इज रिटन हियर? क्या लिखा हुआ बच्चे? डी ऑप्शन में क्या लिखा है? वंडर। वेरी गुड सौरभ, वेल डन, सिट डाउन। और वंडर, बच्चों के लिए क्या है? वंडर है। तो ये क्वेश्चन ये ना सोचे कि ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको 20-30 वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये है, यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, तो आप लोग यू कैन इजीली आंसर दोज क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों? और वंडर। क्लियर? नेक्स्ट इज नेम द बर्थ प्लेस ऑफ ऑथर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों, ऑथर का बर्थ प्लेस पूछा है। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था एनीस जंग का। तो ऑथर कहाँ की रहने वाली थी? USA की, कैलिफोर्निया की। तो कहाँ की रहने वाली है बच्चों? फर्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दिया था बच्चों, आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिया था, एनीस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला, राइट? तो आप लोग इसका मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में इट इज क्लियर, राइट? और उनका जो बचपन है और एडोलेसेंस है,
एडोलेसेंस है, जो बचपन और जो है यंग स्टेज जो है कहाँ पे स्पेंड करी थी उन्होंने? हैदराबाद। तो बर्थ प्लेस क्या है? राउरकेला। क्लियर? तो एवरीथिंग इज गिवन हियर और रिटन इन ऑन द स्लाइड, तो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ ऑथर की पूछिए, तो क्या है इसका आंसर? राउरकेला। क्लियर? What change did Annie Chung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? जब उन्होंने नेबरहुड क्लब में उसको देखा था तो क्या क्या चीजें उन्होंने नोटिस करी थी? एज इफ लॉस हिज फ्रीडम, क्या उसने फ्रीडम खो दी थी? या लॉस ऑनरशिप, लॉस जॉय, ऑल ऑफ दीज? तो कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे ध्यान देखें ऑप्शन, एज इफ लॉस की उसने अपना फ्रीडम खो दिया था, ऑनरशिप खो दी थी, लॉस जॉय या ऑल ऑफ दीज? कौन बताएगा? फ्रीडम भी उसकी क्या थी? एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ऑनरशिप लॉस्ट हो गई थी, और लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दीज। तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसने अपनी जो है लॉस्ट, उसकी जॉय भी थी, या ऑनरशिप नहीं था उसका, या फ्रीडम भी, एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? इट्स वेरी इजी, सबको पता है। क्या वो खुश था? यस, ही अर्न्स मनी, कि वो खुश था क्योंकि वो पैसे कमा रहा था। नो अर्निंग, कोई अर्निंग नहीं थी। फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों? नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो विच ऑप्शन इज राइट? कौन बच्चा बताएगा? पहले इसको ध्यान से पढ़ें। क्या साहिब हैप्पी था टी स्टॉल में वर्क करते हुए? तो ऑप्शन ए इज यस, सेकेंड इज यस ही अर्न्स मनी, खुश था, पैसे कमा रहा था। नो अर्निंग, कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। फोर्थ ऑप्शन में क्या है बच्चों? नो अर्निंग, नहीं खुश था बट वो अर्न कर रहा था। नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं थी। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? जीआईसी झनकट। यस अमृता? मैम आंसर डी है, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। वेरी गुड अमृता। अमृता जो है आंसर दे रही हैं जीआईसी झंकट से। और भी बच्चे इसी तरह से आंसर दें। वेरी गुड। नो अर्निंग, कोई अर्निंग, खुश नहीं था, इसके लिए हमने लिखा है नो। टी स्टॉल में काम कर रहा था, उसे पैसे मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे बच्चों? 500 रुपीज मिल रहे, 800 रुपीज मिल रहे थे, प्लस ऑल मील। बट नो फ्रीडम, परंतु उसको अर्निंग हो रही थी बट उसको फ्रीडम नहीं थी, जो फ्रीडम रैक पीकर जब था, व्हेन ही वाज रैक पीकर, राइट? तो अमृता ने जो है राइट आंसर दिया है। वेरी गुड अमृता, वेल डन। व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? अब साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया? नॉट इंटरेस्टेड, क्या उसके इंटरेस्ट नहीं था? हैड नो मनी टू पे फीस, या उसके पास पैसा नहीं था फीस देने के लिए। या वांटेड टू गो फॉर मूवी, या मूवी में जाना चाहता था, दैट इज व्हाई ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। या वांटेड टू अर्न मनी। तो विच ऑप्शन इज राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? नॉट इंटरेस्टेड, या उसके पास पैसा नहीं था टू पे फीस? साहेब या कोई भी रैक पीकर है, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं बच्चों? क्योंकि उनके पास क्या पैसा है, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या वो जो है स्कूल ना जाके मूवी देखना चाहते हैं? विच इज द राइट आंसर? तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल कि व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? बिकॉज ही हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत ज्यादा गरीब हैं, इसकी वजह से दे हैड नो मनी टू पे फीस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? जैसे मैंने बताया कि 20-30 वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फुल नेम क्या है साहिब का। तो साहिब आलम का मीनिंग क्या है? ऑनर, रिच मैन, पुअर मैन, या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स? जीआईसी झंकट, इट्स वेरी सिंपल। यस मैम ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मैम सोनी। Sony, very good Sony. Your answer is right. Well done. Lord of Universe. Lord of Universe का मीनिंग क्या है बच्चों? ब्रह्मांड का स्वामी। क्लियर? Where was साहिब employed? कहाँ पे उसने जॉब करी थी? At a tea stall in सीमापुरी, at a साड़ी शॉप, at a ज्वेलरी शॉप। कहाँ करी थी बच्चों? At a, ये सारे बच्चों को आता होगा, टी स्टॉल। क्लियर?
What do the boys appear like to the author in the story? तो बच्चों स्टोरी में हमने देखा था कि बच्चे कैसे निकलते हैं इन द मॉर्निंग, लाइक मॉर्निंग क्रोज कौवे की तरह, या इवनिंग क्रोज, या मॉर्निंग बर्ड्स, या इवनिंग बर्ड्स. तो यहाँ पे किससे कंपेयर करा है? द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी मॉर्निंग बर्ड्स. तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग. Tomorrow we will continue the same chapter, Lost Spring, the second part of this chapter. तो आज जो है GIC झंकट से और GIC पिंतौली और GIC चिंतौली, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. वेल डन बच्चों. सब बच्चों के लिए जो है आप लोग क्लैप कर सकते हैं क्लास में. तो इसी तरह से आप फोकस करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? तो हम तो यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग जो है आंसर देख के पता चलता है कि हाउ मच यू नो अबाउट द चैप्टर. क्लियर? तो कल हम जो है टुमारो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो सारे बच्चे जो है रीडिंग करके आए, और कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.